नमस्कार। चूँकि आज हम रसायन विज्ञान के पहले अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, गुणों एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पदार्थ अर्थात ऐसी वस्तु जिसका आयतन एवं द्रव्यमान हो। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु जैसे ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, आयन या मिश्रण, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? पदार्थ के अंतर्गत आती है। तो इन्हीं वस्तुओं के संगठन, गुण और अभिक्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रसायन के अंतर्गत किया जाता है। रसायन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है उस शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम केम पर हुई है। केम जिसका अर्थ होता है काला। चूँकि मिस्र की जो मिट्टी थी वो काली थी, इसलिए केम शब्द की उत्पत्ति हुई। केम से फिर कीमिया बनना। जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी रसायन के अंतर्गत, उन अभिक्रियाओं को क्या कहा गया? कीमिया कहा गया। और जो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानते थे उन्हें क्या कहा गया? एल्केमिस्ट या कीमियागार कहा गया। चूँकि रसायन विज्ञान अभी हमें क्या है, एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो उस विषय को सबसे पहले प्रमुख रूप से अध्ययन के लिए किन्होंने जाना? एंटोइन डी लेवोजियर ने। तो इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन के जनक, क्योंकि इन्होंने ही एंटोइन लॉरेंट डी लेवोजियर ने ही रसायन शब्द का सबसे अच्छे और सही ढंग से प्रयोग किया अपने अध्ययन के अंतर्गत, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? रसायन के जनक कहा गया। रसायन के महत्व एवं कार्य क्षेत्र, अगर हम बात करें सुबह उठने से रात्रि सोने तक का, तो प्रत्येक जगह पे लगभग हम सारी जगहों पे किसका प्रयोग करते हैं? रसायन का प्रयोग करते हैं। चाहे वो टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, खाने पीने की चीज़ें हो, बर्तन हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो, कपड़े हो, पेपर हो, पेन हो, पेंसिल हो, रबर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर तमाम चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? रसायन के अंतर्गत। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली लगभग चीज़ों का प्रयोग हम किसके द्वारा दी हुई वस्तुओं का करते हैं? रसायन के द्वारा दी हुई वस्तुओं का करते हैं। तो इस तरह से रसायन का क्षेत्र और कार्य अनंत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक का जिक्र करना चाहूँगी। जैसे अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो कृषि एवं खाद्य पदार्थ। कृषि के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं अभी कृषि की शुरुआत हो गई है, तो हमें कृषि की शुरुआत में हम किन के रसायनों का प्रयोग करते हैं? अनेक प्रकार के खाद, यूरिया, कीटनाशक आदि का प्रयोग करते हैं। ये सारे रसायन की ही देन है। उसी प्रकार से खाद्य पदार्थ, जितने भी फूड पैकिंग चीज़ें होती हैं वो पैक्ड रहती है और सुरक्षित रहती है, वो खराब नहीं होती। उसका कारण रहता है उन खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाला परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव। अगर हम खाद्य पदार्थ को ऐसे ही कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पैकिंग में वाली चीज़ें लेते हैं तो वो लंबे समय तक रहती है। जैसे अचार को अगर आपने मार्केट वाला अचार खोला होगा तो उसमें एक अलग तरह का स्वाद होता है। वो सब किसके कारण होता है? उसके अंतर्गत डलाने वाले प्रिजर्वेटिव्स के कारण। तो ऐसे खाद्य पदार्थ में भी रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। औषधि के क्षेत्र में जैसे अगर हमें हाथ पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, भी कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, तो हम अनेक प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक। तो ये सब किसके देन है? रसायन की ही देन है ना। वर्तमान में अभी हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं? किसके कारण हमको ये ऑनलाइन क्लास या फिर लॉकडाउन, ये सारे शब्दों का हमने कब पता चला? कोरोना। जी, अभी हम किस महामारी से गुजर रहे हैं? कोरोना महामारी से। तो कोरोना महामारी की जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनेगी? इसी रसायन के द्वारा बनेगी, है ना। तो रसायन का बहुत अधिक महत्व है। औषधि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे? चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, कपड़े हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, शक्कर हो, गुड़ हो, नमक हो, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बन रही है? उद्योग में ही बन रही है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ही हमारे घरों तक सप्लाई हो रही है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी रसायन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
सुख सुविधाओं के एवं आराम के क्षेत्र में सुख सुविधा जैसे अगर अभी हम घरों में लॉकडाउन थे तो गर्मी के समय हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी? एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो ये सब किसकी देन है? रसायन की ही देन है। अगर हमको घरों से बाहर जाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हमें या तो गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए या कार चाहिए या बस का सहारा लेंगे। तो उसके अंतर्गत जो पेट्रोल, डीजल है, जो ईंधन है, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? रसायन के द्वारा ही दिया हुआ है। तो सुख सुविधा एवं आराम की चीज़ों में भी रसायन का बहुत ज़्यादा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा रसायन की बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, रक्षा के क्षेत्र में हो गया। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा संभव है? नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा हो। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी रसायन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रसायन का बहुत अधिक महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, जिसे हम नकार नहीं सकते और रसायन के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं रसायन से उत्पन्न समस्याएं। रसायन से उत्पन्न समस्याएं कैसे हुई? जब रसायन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसकी समस्याएं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर उसका पॉजिटिव थिंग भी है तो उसका नेगेटिव थिंग भी होगा। वैसे ही रसायन के कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम क्या कह सकते हैं? विस्फोटक पदार्थ, TNT है, RDX है, नाम तो सुना होगा आपने। ये सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। तो ये क्या है? रसायन से उत्पन्न समस्या है। ये कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती। विषैले रसायन जैसे कि आज हम कीटनाशक का कितना ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए, या कह सकते हैं कि जो जैविक विभिन्नता है, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो इन कीटनाशक के प्रभाव के कारण समाप्त हो गए हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या है। प्लास्टिक की जब उत्पत्ति हुई थी तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक बनते गए, प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो गया कि आज पूरी पृथ्वी को ढका जा सकता है उस प्लास्टिक से। तो वो हमारे लिए क्या है? अब एक समस्या बन गई है। ग्रीन हाउस गैसें, मीथेन गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो पृथ्वी में लगातार बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगेगा। तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जाएंगे। उससे धीरे धीरे क्या होगा? पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस गैसें जो है हमारे लिए एक समस्या बन गई है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसायन की ही देन है, लेकिन रसायन के लिए एक समस्या बन गई है। तो रसायन हमारे लिए तभी इम्पोर्टेंट है जब हम उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। थैंक यू।